अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेयर कैरियर। सबसे पहले ओपन करते हैं हम अपना पुराना टास्क जो हमने ओपन किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर नोटपैड से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी फ़ाइल बता देता हूँ, जो हमने इस पर वर्क किया था उसे ओपन करके बता देता हूँ। तो ये वर्क हमने इससे पिछली वीडियो में जो किया था वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, जिसने पिछली वीडियो नहीं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके पिछली वीडियो देखें। तो आज की वीडियो में हमने क्या करना है, आज की वीडियो में मैंने जो ये पीछे बैकग्राउंड ब्लू किया हुआ है ना, हमने इसको जो है बैकग्राउंड देना है। यानी जो कोई से भी हम डिस्प्ले या वॉलपेपर हम पीछे लगा सकते हैं, तो वो किस तरह लगाएंगे आज हम ये सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह होगा। ये नोटपैड मैंने ओपन किया। ठीक है, आपने दोबारा से कोई कोडिंग नहीं करनी, आपने जस्ट इस फाइल पर आकर ओपन विथ करके नोटपैड ओपन कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, बॉडी का बीजी कलर जो मैंने ब्लू रखा है। ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ जी इस मैं बैकग्राउंड डालूँ। तो उसके लिए मैंने ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेस दिया, फिर हमने लिखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, हमने बैकग्राउंड टाइप किया, बैकग्राउंड इज़ इक्वल टू, ठीक है, बैकग्राउंड इज़ इक्वल टू, ये हमने कामाज डाल दिए। अब इसके दरमियान में हमने पिक्चर जो है हमने कहाँ पर डाली है, वो हमने उसकी लोकेशन डालनी है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो हम पिक्चर भी यहीं पर ला कर रख दें तो बहुत अच्छा होगा। इसके दो मेथड्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पिक्चर्स में। ठीक है, पिक्चर्स में यहाँ पर मेरी पिक्चर पड़ी है, ये मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस पिक्चर को कोई सी भी पिक्चर उठा ले, मैं चाहता हूँ मैं ये पिक्चर लगा दूँ। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ये पिक्चर मैं लगाना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरह लगाऊंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो मेरी फ़ाइल पड़ी है, यहीं पर मैं अपनी दूसरी पिक्चर को पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इसे ओपन करना है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जस्ट मैंने इसका नेम उठाना है। ठीक है, जैसे इसका नेम कॉपी किया, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी करें। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन .jpg में है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी है, .jpg में इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल पी, ठीक है, सॉरी कंट्रोल पी नहीं करना, कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी, अब डॉट उसकी एक्सटेंशन थी जेपीजी। ठीक है, सॉरी जेपीजी, तो ये एक्सटेंशन। अब मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस। अब जाके देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं हमारी ब्राउज़र में। तो ये देखें, पिक्चर हमने लगा दी है। तो इस तरह आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। अब वही पीछे पहले ब्लू बैकग्राउंड था, उसको चेंज करके मैंने अब पिक्चर लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये पिक्चर इतनी ज़्यादा क्यों आ चुकी हैं, हमने तो एक ही पिक्चर लगाई है। तो इसकी वजह यह है कि ये जो पिक्चर मैंने लगाई है इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, इसको मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया था, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए ये इस तरह शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कोई और पिक्चर लगा लें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, चलें वो करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। वापस आने के बाद मैंने क्या करना है, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पिक्चर जो है वो यहाँ पर आ जाऊँगा पिक्चर्स के अंदर। पिक्चर्स पर आने के बाद यहाँ पर आकर इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसे वहीं पर जहाँ पर हमारी जो है फ़ाइल पड़ी है वहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या करना है, इसका तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर 4 है। ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन .jpg कंट्रोल कॉपी करके फिर हम जाएंगे अपने नोटपैड में। नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम कंट्रोल वी किया, .jpg किया, कंट्रोल एस किया। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें, पहले था ब्लू बैकग्राउंड, उसको हमने चेंज किया दूसरी पिक्चर के साथ। उस पिक्चर का साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आ चुकी थी, इसलिए हमने वो नहीं लगाई। हमने दूसरा बैकग्राउंड लगाया
तो वो बैकग्राउंड देखें कितना ज़बरदस्त बैकग्राउंड लग गया है। इसी तरह आप कोई भी बैकग्राउंड जो है अपनी सिस्टम में से यहाँ पर लगा सकते हैं। जस्ट जो पिक्चर आपने ऐड करनी है वो पिक्चर आपने जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी है, ठीक है, वहाँ पर आपने पेस्ट करके वहाँ से उसका जो है वो नेम वो उठा देना है और डॉट इसकी एक्सटेंशन वो पेस्ट करनी है, आपका बैकग्राउंड जो है वो लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह HTML के जो पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और आपने लाजमी मेरे चैनल का विज़िट करना है और वीडियोज़ देखनी है। इंशाल्लाह HTML ट्यूटोरियल कंप्लीट आपको सिखा कर रहूँगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।